हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पार्टियां उकसा रही हैं युवाओं को, जेन जी को लेकर वो बोले। और हेमंत सोरेन जी का इशारा शायद प्रयागराज में जो राहुल गांधी उकसाने का काम कर रहे हैं उसकी तरफ है। तो हेमंत जी इमीडिएटली अपना संबंध विच्छेद कीजिए कांग्रेस पार्टी से और राष्ट्रपति शासन की झारखंड में सिफारिश कीजिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि छात्रों को उकसाया जा रहा है। क्यों राहुल गांधी उकसा रहे हैं ना, प्रयागराज में कल राहुल गांधी जी ने उकसाने का काम किया है, हेमंत सोरेन जी भी ये मान रहे हैं। पर हेमंत सोरेन जी, एक सवाल का जवाब तो आपको हर झारखंड वासी को देना पड़ेगा कि जेपीएससी के पर्चे कितने में बिके, किन किन ने खरीदा और कौन कौन जेपीएससी के बाद एसडीएम एडीएम बने पर्चे खरीदकर पैसे देकर झारखंड के छात्रों का भविष्य आपने खराब करने का जो कुप्रयास किया है, उसका जवाब तो झारखंड के छात्रों को, झारखंड के युवाओं को आपको देना पड़ेगा। झारखंड के युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को कुचलने का जो पाप आपने किया है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर आपका प्रॉब्लम राहुल गांधी जी से चल रहा है तो संबंध विच्छेद कीजिए और झारखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कीजिए। राहुल गांधी भी लगातार डिग्री को लेकर और पेपर लीक को लेकर हमला। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को ये सब बातें शोभा नहीं देती है कि डिग्रियां बेकार है, कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की बातें करके वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। भारत की डिग्रियों का जो प्रमाण है, भारत की डिग्रियों का महत्व है, वो अमेरिका, नासा, बड़ी बड़ी कंपनियां मानती है। भारत की डिग्रियों का इतनी प्रामाणिकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आज भारत के डिग्री वाहक बने हुए बैठे हैं, दुनिया की बड़ी कंपनियों के। तो ये बात कह के राहुल गांधी जी हर डिग्रीधारी का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, डिग्रियों का अपमान मत कीजिए। आप युवाओं के कंधों पर चढ़कर अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करना चाहते हो, जैन जी ये कभी नहीं होने देगा। जैन जी योग्यता और डिग्री के सामने नतमस्तक होता है। जैन जी योग्यता के आधार पे लोगों को इवेल्युएट करता है। जैन जी पिता के नाम, दादा के नाम, दादी के नाम, काका के नाम के आधार पे लोगों को इवेल्युएट नहीं करता है। एफसीआरए को लेकर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पार्टियों को बुलाया है, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, विरोध करेंगे वो, उसके एक प्रावधान उसमें रिलेटेड है। देखिए, एफसीआरए में जो 3 बड़े इश्यूज है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी जेन्युइन व्यक्ति को उससे कोई आपत्ति होनी चाहिए। पहला कि हर एनजीओ को अपनी स्कोप ऑफ ऑपरेशन और रीजन ऑफ ऑपरेशन, कहाँ पे वो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, इसको बताने में क्या प्रॉब्लम है। जो विदेशी फंडिंग कोई भी एनजीओ धर्म परिवर्तन के लिए प्रयोग नहीं कर सकता, इसमें क्या समस्या है। और तीसरा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस पूरा नहीं होता है, तो एक अथॉरिटी के अधीन वो एनजीओ के सारी संपत्तियां चली जाएगी। इसमें क्या समस्या है। क्योंकि देश विरोधी कई लोग हैं जो भारत की प्रगति का विरोध करते हैं, उनका भारत की जीडीपी ग्रोथ के विरोध में वो अड़चने खड़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर ये बताना पड़े कि विदेशी फंडिंग का पैसा वो कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है। दुनिया का हर देश में इस तरह के प्रावधान है। एक धर्म के परिवर्तन के लिए अगर विदेशी फंडिंग का प्रयोग हो और उसको रोका जाए, कोई भी धर्म का अगर परिवर्तन पैसों के आधार पे विदेशी फंडिंग से धर्म परिवर्तन को उकसाया जाए और उसको रोकने का अगर नियम बनाया जाए, तो मुझे लगता है इसमें किसी को क्या समस्या है। अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अथॉरिटी के पास सारी एसेट्स, लायबिलिटी और सारी पावर ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें क्या समस्या है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भारत में अगर विदेशी कैपिटल आती है तो भारत की सरकार को ये जानने का और भारत के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और किस क्षेत्र में खर्च हो रहा है, और उस पैसे का प्रयोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकता। यही तो अमेंडमेंट है। ये जो लोग इसको उकसाकर एक इश्यू बनाना चाह रहे हैं, उनके मन में जरूर, मन के किसी कॉर्नर में
कुछ गलत काम करने का कोई इस प्रावधान उन्होंने किया होगा, जब भी वो इस तरह की बात सोच रहे हैं। खड़गे साहब के बयान को लेकर चर्चा होने की बात है। देखिए, खड़गे साहब को राहुल गांधी को बताना चाहिए कि खड़गे साहब स्वयं मेक इन इंडिया के मुरीद हो रहे हैं। भारत में बने हुए रवि टमटा द्वारा बनाए गए जो द्रोण के रूप में जो हेलीकॉप्टर बनाया और उन्होंने देश में उड़ा के दिखा दिया उसको, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो खड़गे साहब, यही मेक इन इंडिया है। मैं आपका सरकार की ओर से और 140 करोड़ देशवासियों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेक इन इंडिया को अप्रिशिएट किया। आज शाम को भोजन पे राहुल गांधी को भी बुलाएं और उनको भी दिखाएं कि उत्तराखंड के एक युवा रवि टमटा ने क्या करके दिखाया है। मेक इन इंडिया भारत के पुर्जे, खड़गे साहब ने कहा, भारत के पुर्जे, भारत के अंदर ये सब हुआ है। यही भारत के युवाओं की ताकत है, यही मेक इन इंडिया की ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं, जब सही नीतियां जमीन पर होती है तो उससे बड़े बड़े सपनों को युवा पूरा कर सकते हैं।